हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है अगले 6 महीनों में। उसी के जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है ये किससे बनता है। देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है ना, ये बनता है देवप्रयाग से। तो देवप्रयाग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए, जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको मिलान करने के लिए क्या करना होगा, भिलंगना का खतलिंग से हो जाएगा, पूर्वी रामगंगा नामिक से हो जाएगा, ट्रेल पास का जोहार घाटी, और गोमती का जो है बैजनाथ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गण केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वो कौन है। गोविंद बल्लभ पंत, जोधा सिंह नेगी, मुकुंदीलाल, इनमें से कोई नहीं। गण केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध हैं वो कौन है। गण केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध हैं वो है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का क्या वर्ष है। 1920, 1932, 1949, 2000। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का जो वर्ष है वो है 1949। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी। ये मास्टरमाइंड था मुंबई धमाके का। देखिए, अजमल आमिर कसाब को फांसी 21 नवंबर 2012 को दी गई थी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम जो है ना, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो चमोली आपका सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है लेखक का नाम, दूसरी तरफ है पुस्तक का नाम। इसको सुमेल करने के लिए क्या करना होगा, आंसर पता करिए सबसे पहले आप इसका। इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फलज के द्वारा। तबकाते ए अकबरी ये किसके द्वारा लिखी गई है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। अमुक्त मालेदा ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कृष्ण देव राय के द्वारा। और राजतरंगड़ी ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे। देखिए, अशोक जो है ना, ये इनमें से कोई नहीं, वैसे तो इनमें से कोई नहीं होगा। और अगर हम बात करें तो अशोक जो है ना, ये मौर्य राजवंश से संबंधित थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 में ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई थी, खानवा का युद्ध। बी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यभट्ट और वारेमिहिर किसके समय में थे, गुप्त के, चोल के, मौर्य के, इनमें से कोई नहीं। आर्यभट्ट और वारेमिहिर जो है ना, ये गुप्त के समय के थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैसे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अब देखिए मिलान कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कांग्रेस का हो जाएगा यूएसए संसद से, इसके बाद डाइट जापान की संसद, ड्यूमा रूस की संसद, शोरा अफगानिस्तान की संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों नाइट विजन उपकरणों में किया जाता है? रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, माइक्रोवेव, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों नाइट विजन उपकरणों में किया जाता है? तो ये किया जाता है इंफ्रारेड तरंग। वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? निम्न में कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ना ये चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। ये अभी आपको ध्यान में रखना, स्थापना 1962। जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? तब ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है ना ये संभाला था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर जो है ना ये किसके शासनकाल में बना था? तो ये बना था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, जौ या मक्का? विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल है चावल। अप्सरा ये किसका नाम है? न्यूक्लियर रिएक्टर का, ट्रेन का, हवाई जहाज का, इनमें से कोई नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मालगुडी डेज ये किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू, आर के नारायण, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो मालगुडी डेज जो है ना आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो आर के नारायण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुनर्वर्धन भुक्ति ये कहां स्थित थी? उत्तरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। पुनर्वर्धन भुक्ति ये कहां स्थित थी? तो ये स्थित थी उत्तरी बंगाल में। कहां स्थित थी? उत्तरी बंगाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हुमायूंनामा के जो लेखक हैं ये हैं गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन क्या है? उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला जो बिंदु है ना ये कहलाता है पेरिजी। क्या कहलाता है? पेरिजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूर्य से आने वाली घातक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बी है नाइट्रोजन N2, सी है ओजोन O3, डी है ऑक्सीजन O2। सूर्य से आने वाली घातक परावैंगनी किरणों को
अवशोषित करती हैं? ये अवशोषित करती हैं ओजोन O3। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कहां के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था? अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा। बरार आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संगणन प्रक्रिया घटित होती है जब? संगणन प्रक्रिया घटित होती है जब सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? यूरिया, नीम, एजोला, इनमें से कोई नहीं। एजोला आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायु वेग, उच्च ताप, वातावरणीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? जिम कार्बेट, पी वेरन, ई इटकिशन, जे विल्सन। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? ई इटकिशन। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुगली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रग्बी। गुगली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? देखिए गुगली शब्द जो है ना ये क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है, तो क्रिकेट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो ये की जाती है तरल में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य कहां से उत्पन्न हुआ? ओडिशा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है ना ये आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए सुमेल कैसे करना है, जम्मू एवं कश्मीर का मांडा से हो जाएगा, और महाराष्ट्र का दायमाबाद से हो जाएगा, राजस्थान कालीबंगा, हरियाणा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में अंतर समुद्री कटक हैं, वह किस नाम से जानी जाती है? नाइटी ईस्ट कटक, वी है मोंजाविक कटक, सी है चैगोस लेकार्डिव कटक, डी है कार्लसबर्ग कटक। बंगाल की खाड़ी में अंतर समुद्री कटक हैं, वह किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है नाइटी ईस्ट कटक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, डी है जल संसाधन मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भिलगना गोमुख ग्लेशियर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा, कमल। भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? सूर्य अंकित रहता है, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? शिलोंग, इम्फाल, दिसपुर, आइजोल। मेघालय राज्य की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। देखिए मेघालय राज्य की राजधानी जो है ना शिलोंग है, तो शिलोंग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए संकेत लोगो क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाल पांडा। अगर ऑप्शन में जाइंट पांडा हो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? देखिए बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना ये भारत के पश्चिम बंगाल से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है या लेते हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? एफ गैल्टन, वी जर्कनिस, जे जर्कनिस, फिट्जरॉय। प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? एफ गैल्टन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एमआरआई का विस्तृत रूप क्या है? तो भैया मेरे एमआरआई का विस्तृत रूप होता है मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है ये आपको बताना है। देखिए विटामिन सी जो है ना ये पानी में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस उद्योग को उद्योगों का आधार कहा जाता है? किस उद्योग को उद्योगों का आधार कहा जाता है? ये कहा जाता है लौह उद्योग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका जो विलय है ना बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है। ये ऑप्शंस रहे आपके सामने, दक्षिण गंगोत्री से, मैत्री से, चक्रा से या श्वेता से। जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मैत्री से। तो इसमें हम लोगों ने जीके के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।